नादरीन, दुनिया की सियासत में कभी कोई मुल्क हमेशा दोस्त नहीं रहता और कभी कोई हमेशा दुश्मन नहीं रहता। सब कुछ मफादात के गिर्द घूमता है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप तारीख के औराक पलटें तो साफ नजर आता है कि जिस खित्ते को कभी अमेरिका अपनी ताकत के जोर पर कंट्रोल करता रहा, आज वही खित्ता आहिस्ता आहिस्ता उसकी गिरफ्त से निकल रहा है। यही वो हकीकत है जिसने आलमी ताकतों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि मुस्तकबिल में खेल किसके हाथ में होगा। नादरीन, अमेरिका हजारों किलोमीटर दूर बैठकर भी मशरिक़ वुस्ता में अपनी मौजूदगी कायम रखता था। इजराइल को सहारा देना हो या खलीजी रियासतों में फौजी अड्डे बनाना, अमेरिका ने अपनी ताकत का डंडोरा हमेशा पीटा। कतर, बहरीन और सऊदी अरब में अमेरिकी बेसिस सिर्फ कागजी निशानियां नहीं थे, बल्कि वहां जदीद तरीन जंगी जहाज, मिसाइल सिस्टम और हर वो टेक्नोलॉजी मौजूद थी जिसका मकसद खित्ते पर अमेरिकी बरतरी को बरकरार रखना था। लेकिन बदलते हालात ने इस हकीकत को वाज़ेह कर दिया कि अब वो जमाना वापस नहीं आएगा जब अमेरिका अकेला पूरे खित्ते का फैसला करता था। द क्वेश्चन इज दैट जब खलीजी ममालिक अमेरिकी इंहिसार से आजाद हो जाएंगे, अमेरिका अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन कहां से बहाल करेगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब वाशिंगटन को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। माजी में पाकिस्तान को अमेरिकी स्ट्रेटेजी दिफाई स्ट्रेटेजी का हिस्सा बनाया गया। 1971 की जंग में अमेरिकी बेड़े की कहानी हमारे कानों में डाली गई, लेकिन हकीकत कभी सामने नहीं आ सकी। पाकिस्तान को बार बार इस्तेमाल किया गया, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो हमें तनहा छोड़ दिया गया। और यही वो गलतियां हैं जो आज अमेरिका के लिए बोझ बन रही हैं। हम बात कर रहे हैं बगराम एयर बेस की। इसकी मिसाल ले लें। अफगानिस्तान से अचानक अनखला, हथियार और सामान वही छोड़ देना, यह सब अमेरिकी ताकत के जवाल की अलामत था। चाइना ने अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बना लिए हैं और मजीद एग्रीमेंट्स भी कर रहे हैं। और रिपोर्ट्स के मुताबिक बगराम एयरबेस का कंट्रोल किसने ले लिया है? चाइना ने ले लिया है। अब वही अमेरिका सोच रहा है कि चाइना को कैसे रोका जाए, इजराइल को कैसे सहारा दिया जाए और खलीजी ममालिक में अपनी मौजूदगी कैसे बहाल की जाए। लेकिन हालात उसके लिए पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बढ़ते ताल्लुकात, खित्ते के दीगर ममालिक के दरमियान नए मुआहदे और चीन की बढ़ती हुई ताकत ने अमेरिका के लिए एक मुश्किल जाल बुन दिया है। अब अमेरिका के पास या तो माजी की तरह किसी मुल्क को अपना बेस बनाना है या फिर खित्ते से कदम समेट कर कूच करना है। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज ये है कि यह खित्ता अब पुराना नहीं रहा। यहां अब कई ताकतें सरगर्म हैं और अवामी राय भी बदल चुकी है। जो मुल्क कभी अमेरिकी दबाव में झुक जाते थे, अब अपनी पॉलिसीज खुद बनाने की तरफ जा रहे हैं। और यही वो तब्दीली है जो आने वाले वक्त में दुनिया के ताकत के तवाज़ुन को बदल के रख देगी। आपकी क्या राय है? इसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम है और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत जरूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के अपनी सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है: हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है, जो गैर शादीशुदा हैं, अपने सेक्सुअल पावर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मी और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।